बिकॉज जो हमारा सांस आता है ना, जो हम लोग सांस लेते हैं, वो भी हम लोग इन दरख्तों के बाइस लेते हैं। तो देखें, मेनी वाइल्ड एनिमल्स लिव इन द फॉरेस्ट, पिक्चर नजर आ रही है ना। उसके नीचे आ जाए डेजर्ट्स पे। डेजर्ट्स में क्या है, द लैंड इन सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ इज वेरी वेरी ड्राई, और जमीन का कुछ हिस्सा है जहां जो बहुत 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 खुश्क है, वहां पर पानी की बहुत कमी है। इट इज कवर्ड विद सैंड, और वहां पे सिर्फ क्या है, रेत ही रेत है। सच अ प्लेस इज कॉल्ड अ डेजर्ट, ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं। डेजर्ट्स हैव वेरी लिटिल रेन एंड वाटर, डेजर्ट्स में मैंने भी आपको बताया ना, बहुत कम बारिश होती है और पानी भी बहुत कम होता है। ओनली अ फ्यू प्लांट्स कैन ग्रो इन दीज प्लेसेस, वहां पे बहुत बहुत कम, कुछ चंद एक हैं वो जो प्लांट्स है ना, जो वहां पे रह सकते हैं। अ फ्यू एनिमल्स लाइक कैमल्स आर फाउंड हियर, और बहुत कम जानवर वहां पे पाए जाते हैं, और मोस्टली वहां पे कैमल्स ही हैं जो कि स्टे कर सकते हैं। ऊंट, बिकॉज ऊंट अगर ऑलमोस्ट 4-5 दिन तक पानी अगर ना पिए ना, तो उनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो एक दफा में इतना पानी पी लेते हैं कि उनके अंदर इतना स्टोर हो जाता है। वेरी फ्यू पीपल लिव इन द डेजर्ट्स, बहुत बहुत कम लोग हैं जो कि डेजर्ट्स में रह सकते हैं। उसके बाद है कॉस्ट, द लैंड एरियाज नियर द सी आर कॉल्ड कॉस्ट, ऐसा जमीन का टुकड़ा जो कि सीज के पास हो, करीब करीब हो, देखेंगे जरा, आपको नजर आ रहा है ना, उसको हम कहते हैं कॉस्ट। देयर आर सैंडी बीचेस नियर मैनी कॉस्ट, सैंडी बीचेस का क्या मतलब है कि रेत वाले, वहां पे जो मोस्टली एरियाज होते हैं ना, जो सीज के पास होते हैं, वहां पे मोस्टली रेत ही पाई जाती है, तो वो सैंडी बीचेस होते हैं। नियर मैनी कॉस्ट, ठीक है। मैनी पीपल लिव इन द कोस्टल एरियाज, बहुत सारे लोग वहां पे कोस्टल एरियाज में रहते हैं। कोकोनट ट्रीज ग्रो वेरी वेल इन कोस्टल एरियाज, यहाँ पर सबसे अच्छे जो ग्रो करते हैं ना, वो कोकोनट ट्रीज हैं, ठीक है। कोकोनट का पता है ना सबको, नारियल। कोस्टल एरियाज आर वार्म एंड द एयर इज ह्यूमिड, कोस्टल एरियाज गर्म होते हैं और हवा ह्यूमिड होती है, नॉर्मल सी होती है। इट मेक्स पीपल स्वेट अ लॉट, वहां पे क्या होता है, लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, मोस्ट सिटीज एंड टाउन्स आर बिल्ड इन द डैश, तो अभी आपने पढ़ा है ना कि सिटीज और टाउन्स कहाँ पर बिल्ड होते हैं, प्लेन्स में। लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स लिव इन, सबको पता है कि जंगली जानवर कहाँ रहते हैं, फॉरेस्ट में। कोकोनट ट्रीज आर फाउंड इन डैश एरियाज, अभी पढ़ा है, कोस्टल एरियाज, ठीक है। उसके बाद है पोलर रीजन्स। पोलर रीजन्स में क्या है, इन द पोलर रीजन द लैंड इज ऑलवेज कवर्ड विद लॉट ऑफ स्नो एंड आइस। पोलर रीजन्स मैंने आपको बताए थे ना कि वो किससे कवर होते हैं, स्नो से और आइस से। इसके बाद है वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो इन दीज एरियाज, वहां पे बहुत कम प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे हर तरफ बर्फ ही बर्फ होती है, तो वहां पे प्लांट्स मोस्टली ग्रो नहीं करते। ओनली अ फ्यू एनिमल्स लाइक पोलर बियर्स एंड सील्स कैन लिव इन दीज एरियाज वेरी कोल्ड प्लेसेस। इसी तरह बहुत ज्यादा ठंड होने के बाइस वहां पे कोई एनिमल भी स्टे नहीं कर सकता, लेकिन जैसे पोलर बियर्स हैं जो बर्फानी रीछ हैं, और जो कि इस तरह के बर्फानी एक चीता और लाइन टाइप भी होता है, वो भी वहीं पे स्टे करते हैं, बिकॉज उनका वो जो है ना इन्वायरमेंट वैसा है कि वो बर्फ में स्टे कर सकते हैं, और बाकी जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो वहां पर स्टे नहीं कर सकते। पीपल हु लिव इन हाउसेज मेड ऑफ आइस स्लैब्स एंड आर कॉल्ड एस्किमोस, कि जो लोग वहां पे रहते हैं, आइस स्लैब्स का मतलब है कि बर्फ के कह लें, तोदे कह लें, या बर्फ की ईंटें, या बर्फ के ऐसे पत्थर टाइप कह लें, बर्फ के गोले कह लें, उनसे बने हुए लोग घरों में लोग रहते हैं, और उनको क्या कहते हैं, एस्किमोस कहते हैं, ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, एस्किमोस लिव इन इग्लूज, कि वो कहाँ रहते हैं, इग्लूज में। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाए, एक एक्टिविटी है मैच द पिक्चर ऑफ द प्लेसेस वेयर दे आर फाउंड। कॉस्ट आपको पता है ना, कॉस्ट में क्या होता है, कोकोनट ट्रीज, तो आपने इसको मैच कर देना है कोकोनट ट्री से। पोलर रीजन में क्या होते हैं, सील, तो इसको मैच कर दें यहाँ। प्लेन्स में क्या होते हैं, वीट यानी क्रॉप्स, वीट क्रॉप्स में आता है ना, तो प्लेन्स एरियाज में ही होते हैं ये, तो इसको इससे मैच कर दें। लास्ट में डेजर्ट है, डेजर्ट में मैंने आपको बताया ना कि क्या स्टे करते हैं, सॉरी कैमल, तो आप लोगों ने इसको कैमल से मैच कर देना है। नेक्स्ट है हिल्स। A hill is a place which is higher than the surrounding land. हिल वो जगह होती है जो कि प्लेन जमीन से थोड़ी सी नहीं, बहुत सी ऊंची होती है, ठीक है। हिल्स एरियाज आर जनरली कूल एंड प्लेजेंट। हिली एरियाज क्या होते हैं, मोस्टली ठंडे और प्लेजेंट होते हैं, कि वो जो आपको ठंडक देते हैं, आपको आपकी खुशी का बाइस बनते हैं, ठीक है। इट रेन्स वेरी ऑफन इन द हिल्स, वहां पे कमोबेशी मतलब नॉर्मल सी ही बारिश होती है। सो द हाउसेज इन द हिली एरियाज हैव स्लोपिंग रूफ्स टू लेट द रेन वाटर फ्लो अवे इजीली, तो वहां पे बारिश होने के सबब क्या होता है, हिली एरियाज में
जो छतें हैं ना उनको उन पे स्लोप बनाई जाती है, लाइक स्लाइड टाइप बनाई जाती है, ताकि उधर पानी ना खड़ा हो, पानी उनसे इजीली बह के नीचे चला जाए। ठीक है, इसी हवाले से जो अभी तक हमने पढ़ा है ना, आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाई डू हाउसेज इन हिली एरियाज हैव स्लोपिंग रूफ्स। तो इसका आंसर है, द हाउसेज इन द हिली एरियाज हैव स्लोपिंग रूफ्स टू लेट द रेन वाटर फ्लो अवे इजीली। के हिली एरियाज में स्लोपिंग रूफ्स क्यों रखी जाती हैं, स्लाइड वाली छतें क्यों रखी जाती हैं, ताकि बारिश का पानी इजीली नीचे फ्लो कर जाए, बह जाए। सेकेंड है, डिफाइन पोलर रीजन। पोलर रीजन अभी आपने पीछे पढ़ा है ना, इन द पोलर रीजन द लैंड इज ऑलवेज कवर्ड विद स्नो एंड आइस। पोलर रीजन में मैंने अभी आपको बताया ना कि क्या होता है, सारा जो एरिया है, जो जमीन है वो किससे कवर होती है, स्नो से और आइस से। वेरी फ्यू एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रो इन दीज एरियाज। बहुत कम एनिमल्स और प्लांट्स इन एरियाज में ग्रो कर सकते हैं, यानी कि रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माउंटेन्स। माउंटेन्स आर मच बिगर देन हिल्स। अच्छा, माउंटेन्स जो होते हैं ना वो हिल्स से बहुत बड़े होते हैं। हिल्स जो होती है ना वो इतनी छोटी तो नहीं होती ऑलमोस्ट, लेकिन माउंटेन से छोटी होती हैं। ठीक है, पहाड़ियां जिनको कहते हैं, और माउंटेन्स तो वो बड़े जो पहाड़ नहीं होते उनको कहते हैं। सम माउंटेन्स आर रॉकी। रॉकी का क्या मतलब है, पथरीले होते हैं। सम आर फुल ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स, और कुछ क्या होते हैं, जंगलात से और जानवरों से फुल होते हैं। सम वेरी हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। अच्छा, जो कुछ बहुत बहुत बड़े पहाड़ है ना वो स्नो से कवर होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं ना तो ऊपर जो है दर्जा हरारत जो है कम होता जाता है, तो वहां पे स्नो होती है। ठीक है, व्हेन स्नो मेल्ट्स वाटर स्टार्ट्स फ्लोइंग डाउन द माउंटेन्स। जब स्नो मेल्ट होती है, सूरज निकलता है और जो है बर्फ पिघलती है, तो क्या होता है, पानी बहने लगता है माउंटेन्स के ऊपर। इन दिस वे अ रिवर इज फॉर्म्ड। फिर क्या होता है कि एक रिवर बनता है। ठीक है, दरिया बनता है। उसके बाद वैली है, a large narrow area of lowland that lies between mountains or hills is called a valley. Valleys are good for farming. वैली किसे कहते हैं, एक बहुत बड़ी और तंग सी जो जमीन होती है ना माउंटेन्स और हिल्स के दरमियान में, कि बड़े पहाड़ और छोटी जो पहाड़ियां होती हैं उनके दरमियान में जो रास्ते होते हैं ना उनको क्या कहते हैं, वैली कहते हैं। वैलीज आर गुड फॉर फार्मिंग। फार्मिंग के लिए बहुत ज्यादा गुड है वैलीज के, वहां पे बहुत अच्छी ज्यादा फार्मिंग होती है, क्योंकि वहां पे एक तो पानी बहुत ज्यादा होता है, उसके बाद सूरज की रोशनी भी बहुत अच्छी मिलती है, और वहां पे उनकी ग्रोथ फॉर्म करने में, इस सूरत में क्रॉप्स की ग्रोथ जो है ना बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो वहां पे फार्मिंग अगर की जाए ना तो बहुत ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसके बाद है वाटर। अ लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस इज फिल्ड विद वाटर। कि जमीन का बहुत ज्यादा हिस्सा जो है किससे फिल्ड है, वाटर से फिल्ड है। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। आप सबको पता है कि पानी हम सबके लिए कितना जरूरी है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर। जितने भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स को देख लें, अगर उनको पानी ना दिया जाए तो वो सूख जाते हैं। सही है ना। मोस्ट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन द अर्थ इज सॉल्ट वाटर। जमीन पे जो मोस्टली जो पानी है ना वो सॉल्ट वाटर है, नमक वाला पानी। इट इज प्रेजेंट इन वास्ट क्वांटिटीज इन वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशंस एंड सील्स। तो सीज, अच्छा, जो मोस्टली वाटर पाया जाता है ना वो है ओशंस में और सीज में। ठीक है, द फ्रेश वाटर डेट वी यूज इन प्रेजेंट इन रिवर, लेक, स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स। जो ताज़ा पानी है ना जो हम लोग को मिलता है वो रिवर्स में होता है, लेक्स में होता है, स्ट्रीम्स में होता है और पॉन्ड्स में होता है। अ लॉट ऑफ वाटर इज ऑल्सो स्टोर्ड एज स्नो एंड आइस। बहुत सा पानी ऐसा भी है जो कि आइस और स्नो की सूरत में ना स्टोर हुआ हुआ। मैंने अभी आपको बताया ना जो पहाड़ों के ऊपर है। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड। जमीन के नीचे भी पानी होता है, अगर आपको पता हो तो। उसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स है नेक्स्ट पेज पे। वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो इन डैश। तो यहाँ पे क्या आएगा, डेजर्ट्स आएगा, पोलर रीजन नहीं आएगा। द हाउसेज इन विच द एस्किमोस लिव आर कॉल्ड। एस्किमोस कहाँ रहते हैं, इग्लूज में। ठीक है, द लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स और हेल्प इज कॉल्ड। अभी मैंने आपको बताया ना कि 2 माउंटेन्स या माउंटेन और हिल के दरमियान में जो जगह होती है इसे क्या कहते हैं, वैली। आर अर्थ हैज मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स। हमारी जमीन में बहुत बहुत खूबसूरत सी चीजें अल्लाह ताला की पैदा की हुई। वी शुड नॉट स्पॉइल द वाटर। हमें पानी को स्पॉइल नहीं करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। एयर, सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेन अराउंड अस। बल्कि पानी को नहीं, हवा को, सॉइल को, फॉरेस्ट, माउंटेन, जितनी भी चीजें हैं ना अल्लाह ताला की पैदा की हुई, हमें किसी को भी स्पॉइल नहीं करना चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर अर्थ। हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीजों का ख्याल करना चाहिए। एक्सरसाइज पे आ जाए, देखें। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। ऑल अराउंड द अर्थ देयर इज डैश। जमीन पे हर तरफ क्या है, आप सबको पता है ना, मैंने अभी चैप्टर के स्टार्ट में। एयर। हाईलैंड्स आर कॉल्ड
थोड़ी सी जो ऊंची होती हैं हाईलैंड्स, उनको क्या कहते हैं? हिल्स। डैश पीपल लिव इन द प्लेन्स, कितने लोग रहते हैं प्लेन्स में? मैनी। फ्यू का मतलब होता है कुछ, लेकिन कुछ लोग तो आपको पता है ना, मैंने अभी बताया था कि उसमें रहते हैं वैलीज वगैरह में, और ऐसे डेजर्ट्स में फ्यू पीपल रहते हैं। मैनी पीपल कहाँ रहते हैं? प्लेन्स में ही रहते हैं। वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो इन अ डैश, बहुत कम प्लांट्स कहाँ लगते हैं? डेजर्ट्स में, आपको पता है ना। अभी हम लोगों ने सारा पढ़ा, जो भी मैं आपको एक्सरसाइज वाला ये करवा रही हूँ ना, बुक वर्क। मैनी डैश लिव इन फॉरेस्ट एनिमल्स ऑन द कोस्टल द एयर इज डैश ह्यूमिड, ठीक है। कोकोनट ट्रीज आर फाउंड नियर, आपको पता है ना कोकोनट ट्रीज कहाँ होते हैं? कोस्टल एरियाज में। एस्किमोज लिव इन द हाउसेज मेड ऑफ डैश स्लैब्स, सीमेंट की स्लैब्स में रहते हैं या आइस की स्लैब्स में रहते हैं एस्किमोज? आइस की स्लैब्स में। मैच द फॉलोइंग, प्लेन को कहाँ पे करेंगे मैच? फ्लैट लैंड। फॉरेस्ट में क्या होते हैं? ट्रीज एंड एनिमल्स। कॉस्ट में क्या होता है? लैंड नियर द सी, उसी को कहते हैं ना कॉस्ट। डेजर्ट क्या होती है? ड्राई लैंड होती है, खुश्क जमीन होती है। पेज नंबर 8 पे आपका एक ना ये टास्क दिया हुआ है, गेस हु आई एम, मतलब क्वालिटीज बताई हुई, आपने बताया कि आपने बताना कि क्या चीज है। आई कवर्ड मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, कि जमीन का बहुत सा हिस्सा इसने कवर किया हुआ है, वो क्या है? आई एम वाटर, ठीक है। आई एम अ हाउस मेड ऑफ आई स्लैब्स, आई एम एन डैश, अभी आपको मैंने बताया ना आई स्लैब से बने हुए घर को क्या कहते हैं? इग्लो। आई एम अ वेरी बिग एंड वेरी हाई लैंड, आई एम अ डैश। अच्छा, वेरी बिग है तो मतलब बहुत बड़ा है तो माउंटेन्स, अगर सिर्फ बिग होता तो वो हिल होता, ठीक है। आई एम अ हॉट एंड ड्राई प्लेस विद लॉट्स ऑफ सैंड, आई एम अ डैश, कि जहां पे गर्मी और ड्राई है, पानी नहीं है और बहुत ज्यादा रेत है, उसको क्या कहते हैं? डेजर्ट्स। आई एम अ स्मॉल हाईलैंड, आई एम अ डैश। अब स्मॉल हाईलैंड कौन सी है? हिल्स। बिग हाईलैंड, बड़ी हाईलैंड माउंटेन है, स्मॉल हाईलैंड हिल्स है। आई एम अ लो लैंड बिटवीन टू माउंटेन्स, आई एम अ डैश। लो लैंड जो होती है दो माउंटेन्स के दरमियान जगह होती है, उसको क्या कहते हैं? वैली कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हो गया। होप सो आप सबको समझ आई होगी। जिसको समझ नहीं आए वो वीडियो को रिपीट करके देख ले, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, घरों में रहिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम। अल्लाह हाफिज।